हेलो दोस्तों, आज हम 10th क्लास के मैथ की एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें टिल एग्ज़ाम कंप्लीट मैथ का रिवीजन करेंगे अपन। सबसे पहले उसमें चैप्टर 8 की शुरुआत अपन कर रहे हैं क्योंकि 8 का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री की टेबल के बारे में जान चुके हो, इसलिए मैं आपको अब चैप्टर नंबर 8 से 10th क्लास का मैथ स्टार्ट कराऊंगा और स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल लास्ट तक सारे चैप्टर आपके मैं कवर कराऊंगा टिल एग्ज़ाम 2 महीने में। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आपके पास मैं वीडियो डालता रहूँगा और नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहेगा। ओके दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करती है। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ पर एंगल बी आपको दिख रहा है। इन ट्रायंगल ABC एंगल बी इज 90 डिग्री, सो इट इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, आफ्टर दिस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं आपको बताऊं, जैसे 3 एंगल आपको इसमें दिख रहे हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C। तो एंगल B तो आपका 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। उसको हम हाइपोटेनियस के नाम से जानते हैं। हाइपोटेनियस के नाम से जानते हैं। और अगर मैं एंगल C की बात करूंगा, इसमें 2 चीज़ें और होती हैं, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है। जो परपेंडिकुलर और जो बेस होता है वो चेंज होते रहते हैं। जैसे अगर मैं एंगल C की बात करूंगा तो एंगल C के लिए जो एडजेसेंट साइड होगी, एडजेसेंट साइड किसे कहते हैं? इस ट्रायंगल में जो एंगल के साथ हाइपोटेनियस और एंगल के साथ जो साइड जुड़ी हुई है वो एडजेसेंट साइड है। ये हमारा बेस का काम करेगा। और जिस एंगल की बात करते हैं हम, इस एंगल के ठीक सामने की जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर। लेकिन अगर मैं एंगल A की बात करूं, इसको मैं मिटा दूं, समझ में आ गया आपको? इसके बाद में अगर मैं एंगल A की बात करूं तो एंगल A के लिए ये बदल जाएगा। इसकी एडजेसेंट साइड AB हो जाएगी, तो ये हो जाएगा अपना बेस और ये हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर। इतना समझ में आया? इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ रेशियो होती हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एक परिवार होता है। जैसे अपना घर होता है तो घर में चाचा चाची, मम्मी पापा, तो हम लोग फेस वाइज तो हम लोग सबको जानते ही हैं, लेकिन किसी को बताने के लिए हम उनका नेम बताते हैं कि हमारे पापा का नाम ये है, मम्मी का नाम ये है। तो ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है, जो ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें भी उसकी पूरी फैमिली है। मैं आपको नाम बता देता हूँ। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में आता है साइन। इसे शॉर्ट में लिखते हैं SIN और इसके आगे लगा देते हैं हम थीटा। ये थीटा शो करता है एंगल को। ये एंगल क्या होता है इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी आप इतना समझ लीजिए, इसके आगे जो थीटा लगा हुआ है ये एंगल का काम करता है। अब यहाँ पे एक बात और समझिए, जैसे कुछ बच्चे गलतियाँ कर देते हैं, साइन थीटा लिखा हुआ है तो इसमें कुछ बच्चे कह देते हैं ये लिखा हुआ है साइन इंटू थीटा। तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये साइन के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है। क्योंकि अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो इसका मतलब ये है कि साइन का अलग कुछ वैल्यू होती, या साइन का
कुछ अलग होता है और थीटा की कुछ अलग वैल्यू होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि साइन थीटा के बगैर और थीटा साइन के बगैर लिखने का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो ये मल्टीप्लाई में नहीं होते हैं। और ये किस फॉर्म में होते हैं ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ओके, तो साइन थीटा, इसके बाद आता है कोसाइन। कोसाइन को बोलते हैं कॉस थीटा। इसके बाद आता है टेंजेंट, इसको बोलते हैं हम टेन थीटा। और इसके बाद आता है अपना कोसेक, कोसेकेंट, इसे बोलते हैं हम कोसेक थीटा। इसके बाद आता है सेकेंट, जिसे बोलते हैं हम सेक थीटा। इसके बाद आता है कोटेंजेंट, इसे कॉट थीटा के नाम से जानते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मैं आपको इनके रिलेशनशिप के बारे में बताता हूँ कि इनमें क्या रिलेशनशिप है। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस बार मैंने मिटा दिया, नेक्स्ट टाइम से मैं आपको टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट का, अब निश्चिंत रहें। इसके बाद इनके रिलेशन बताता हूं। जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से एक बात समझ में आई, जैसे मैं इस टर्म को लिखूँ तो यहाँ से लिख सकता हूँ कि साइन थीटा बराबर, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। या मैं इसे लिख सकता हूँ कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर? इसी प्रकार मैं कॉस थीटा को लिख सकता हूँ कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे आपको कोई वैल्यू पूछे, साइन ए की वैल्यू पूछे, साइन ए की वैल्यू क्या होती है, या कॉस ए की पूछे, या टेन ए की, या कोसेक, या सेक, या कॉट ए। तो यहाँ पे मैं आपको इनकी वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप निकालोगे। तो यहाँ पे मैंने थीटा ऐसे माना है, तो मैंने बताया आपको थीटा जब मैंने ऐसे माना है तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हाइपोटेनियस है। ओके, तो मैं आपको बताऊं, एक लाइन आप याद रखिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर हिंदी मीडियम वाला कोई बच्चा देख रहा है तो इसका है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। हाइपोटेनियस को बोलते हैं हम कर्ड बोलते हैं, बेस को आधार बोलते हैं, परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं। ओके, तो यहाँ से एक बात समझने की है कि जैसे आपको दिख रहा है P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस, B फॉर बेस, L फॉर लंब, A फॉर आधार, K फॉर कर्ड। तो यहाँ से एक बात समझ में आई आपको, ध्यान दीजिएगा, P अपॉन H ये हमारी साइन की वैल्यू है। कभी भी साइन थीटा निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, P अपॉन H। इसके बाद साइन के बाद क्या आता है, कॉस थीटा।
कॉस की वैल्यू क्या हुई, b अपॉन एच। इसके बाद आता है टेन थीटा, तो टेन की वैल्यू हुई p अपॉन बी। तो ये क्या हुई, साइन की और कॉस की और टेन की वैल्यू। अगर मैं नीचे से ऊपर के लिए बात करूं, अगर मैं इसमें नीचे से ऊपर के लिए बात करूं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि h अपॉन पी, साइन का उल्टा क्या होता है, अपन ने अभी पढ़ा था, साइन इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक। तो यहाँ से 1 अपॉन कोसेक किया, तो कोसेक थीटा बराबर क्या आ गया, h अपॉन पी। कोसेक थीटा बराबर क्या आ गया, h अपॉन पी। और सेक थीटा बराबर क्या आ गया, कोसेक शायद आपको दिख नहीं रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोसेक थीटा बराबर h अपॉन पी, सेक थीटा बराबर h अपॉन बी, और कॉट थीटा बराबर b अपॉन पी। इस प्रकार ये फॉर्मूले आप याद रखिए। जैसे मुझे साइन a निकालना है, तो साइन का सबसे पहले आप फॉर्मूला बताइए क्या होता है, p अपॉन एच। तो मैंने इधर लिखा p अपॉन एच। तो यहाँ पर p क्या है, a के लिए bc, तो साइन a की वैल्यू क्या आ गई, bc अपॉन b क्या है, ab, bc अपॉन ab। इसी प्रकार कॉस a, कॉस की वैल्यू क्या होती है, b अपॉन एच। कॉस का फॉर्मूला क्या है, b अपॉन एच। तो b अपॉन एच को मैंने रखा, तो यहाँ b क्या है, ab, h क्या है, pc। सॉरी, साइन का यहाँ p अपॉन एच होता है, तो p अपॉन एच, तो bc अपॉन ac। ओके, इधर ab अपॉन ac। ओके, इसके बाद टेन का p अपॉन b, p अपॉन b, तो इसका हो जाएगा p यहाँ क्या है बेटा, bc अपॉन b क्या है, ab। ओके, कोसेक साइन का उल्टा होगा, तो सीधा लिख सकते हैं कोसेक को अपन, क्या लिखेंगे कोसेक को, कि ac अपॉन bc। सेक को सीधा कॉस का उल्टा कर सकते हैं, ac अपॉन bc। और कॉट को अपन सीधा उल्टा कर सकते हैं, ab अपॉन bc। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आई। ये अपनी साइन की वैल्यू हुई, ये हमारी कॉस की वैल्यू हुई, ये हमारी टेन की वैल्यू हुई, और ये हमारी कोसेक की हुई, और ये कॉस की, और ये कॉट की। ओके, आगे बात करते हैं हम कुछ फॉर्मूलाज के बारे में। इसी में कुछ आइडेंटिटीज हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। कुछ फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्रीज के, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से एक आइडेंटिटी निकल के आई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से एक चीज़ और समझ में आ रही है आपको कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से अपनी एक आइडेंटिटी बनी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम दूसरी आइडेंटिटी की। ये पहली आइडेंटिटी हो गई। इसके बाद बात करते हैं हम दूसरी आइडेंटिटी की। दूसरी आइडेंटिटी अपनी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक आइडेंटिटी और निकल के आती है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से एक और निकल के आती है कि टेन स्क्वायर
थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये अपनी दूसरी आइडेंटिटी हुई। कोई डाउट? ओके। इसके बाद हम तीसरी आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये अपनी तीसरे नंबर की आइडेंटिटी आती है। तो ये 3 आइडेंटिटी में से हमने 9 आइडेंटिटी बनाई। इन्हें आप विशेष रूप से याद रखें। एक दो फॉर्मूले और हैं, जैसे 10 रुपये में सिनकॉस मशीन, 10 रुपये में सिनकॉस मशीन, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 10 रुपये में सिनकॉस मशीन, ये 10 का फॉर्मूला होता है। और कॉट का फॉर्मूला अगर यहाँ से निकाल लेंगे हम तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा निकल के आता है। ओके दोस्तों, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, कुछ बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात की, बेसिक बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8.1 को स्टार्ट करेंगे। आपको अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल तिसार क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लग रही हो, आपको कोई भी त्रुटि लग रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं, जिससे आगे हम आने वाली वीडियो में सुधार कर सकें। थैंक यू।